प्रणाम दोस्तों। जीवन में रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी ने हमेशा इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें बच्चों के बीच में और यूथ में ध्यान को अवेयर करना चाहिए, जिससे उनके सोचने और समझने के दृष्टिकोण में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। इसी तरह से आज हमारे साथ हैं देहरादून से आयुष ध्यानी जी, जिनके जीवन में ध्यान बहुत छोटी उम्र में आया और अपनी अनुभव की यात्रा को, अपनी सुंदर सी यात्रा को वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष जी। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करो प्लीज। सुप्रभात मैम, धन्यवाद मैम। आपने मुझे इस मंच में आने का मौका दिया। और मेरी यात्रा जो है वो ध्यान से जो है 4 साल से जुड़ी हुई है। और पांचवा साल जो है मुझे लगने जा रहा है। मैं कक्षा 9 से जो है ध्यान से जुड़ा हूँ। और मैं भी 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ। और मैं देहरादून से हूँ। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल से जो है श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बिंदाल से है। और वहां पर जो है एक बड़ा सा स्कूल था। और एक मैं 8th तक जो है दूसरे स्कूल में पढ़ा हूँ। और एक छोटे से स्कूल से बड़े से स्कूल में जाना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो मेरा पुराना स्कूल था वहां पर मुश्किल से 10-15 टीचर थे। और इतना छोटा सा स्कूल था। बट ये है कि वहां पर एडजस्ट करा। और जब वहां पर 9th में दूसरे स्कूल में गया अपने श्री गुरु रामराय स्कूल में, तो वहां पर जो है 50 से कम टीचर नहीं थे। और इतना बड़ा स्कूल था तो एक मतलब आत्मविश्वास की कमी जिसे बोलते हैं वो थी। और जब मैंने पहले दिन वहां पर कदम रखा तो एक बहुत ही घबराहट सी थी मन में और होठों में भी। बट जैसे ही मैंने कदम रखा तो उसके बाद जो है मेरी मुलाकात मेरी हिंदी अध्यापिका श्रीमती लीला नेगी मैम से हुई, जो कि पीएमसी से बहुत सालों से जुड़ी हुई भी है। और जिन्होंने जो है हमें 10 मिनट जो है वो मेडिटेशन कराती थी पढ़ाई से पहले। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहले दिन वहां गया था तो पहले ही दिन मेरे को स्कूल में जो है मार पड़ी थी, वो भी सिर्फ मैम के हाथ से। और बल्कि वहां पर अभी तक किसी के हाथ से मार नहीं पड़ी मुझे। और तो एक मैंने मैम को जज कर लिया था कि मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये है वो है। बट ये है धीरे धीरे जैसे मैम से बातचीत होती रही और मैम जो है मेडिटेशन से हमें रूबरू कराती रही, तो एक आदत सी बन गई थी। जब 9th में मैंने पढ़ा वहां पर, तो आखिरी में जो है रिजल्ट नहीं दिया गया क्योंकि 2019 में जो है कोविड आ गया था। जिस कारण हमारे स्कूल वालों ने बस मैसेज दिया था कि हम सभी पास हो चुके हैं। जब 10th की क्लासेस शुरू हुई, तो 10th की क्लासेस की शुरू होते हुए जो है वो वहां पर तब भी कोविड चल रहा था। और सीबीएसई ने जो है हमें जो है आखिरी में जो है पास कर दिया था, सिर्फ में हम प्री बोर्ड देने गए थे वहां पर। तो प्री बोर्ड के बेसिस पर जो है हमारा रिजल्ट हमें दे दिया गया था। एक चीज रहती थी कि बस मेरे मन में रहता था कि मुझे कैसे भी करके बस पास होना है। और वो चीज जो है धीरे धीरे जो है वो पास होने से जो है एक मेरे को टॉपर का जो है मतलब वो चलता रहा, जैसे जैसे मेडिटेशन मेरे से चलता रहा। तो अगर मैं बात करूँ तो मेडिटेशन ने जो है मुझे वो पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली जो है जोड़ा है। एक अंदर से एक्साइटमेंट रहती है किसी चीज को जानने की, जिसे बोलते हैं। जैसे हमने मेडिटेशन की शुरुआत करी तो 9th में मेरे सिर्फ पास होने लायक जिसमें 33 34 ऐसे नंबर आते थे। 10th में भी बस ये रहा था कि कैसे पास हो जाए। तो बट वो है कि सीबीएसई की कृपा रही कि उन्होंने हमें पास कर दी। और 11th में भी क्या बोलते हैं, बट ये है कि 11th में मैंने 9 सितंबर 2021 से जो है क्लासेस ज्वाइन करी थी 11th की। और जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मेरे सर ने जो है मुझे वो मॉनिटर बना दिया था, वो भी ऑनलाइन मॉनिटर। तो अटेंडेंस वगैरह सब मैं ही भेजता था। तो एक मतलब एक जिम्मेदारी सी आ गई थी सर पर। और साइंस, कॉमर्स, आर्ट जो है वो तीनों जो है सर ही लेते थे। तो कम से कम 200-300 बच्चों के अटेंडेंस भेजना और एक मतलब रिस्पेक्ट से मिल गई थी मुझे, क्योंकि बना दिया था। और फिर उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन मतलब जब ऑफलाइन क्लासेस जो है स्कूल में ज्वाइन करी, तो स्टेज में जो है मैं तब से ही जाने लगा था थोड़ा बहुत। और धीरे धीरे जब मैं पहले तो मैं किसी से नॉर्मली क्लास में बात भी नहीं कर पाता था। बट स्टेज में जाने के बाद जो है मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अभी तक जो है वो मुझे स्कूल में इतने प्राइजेस मिल चुके हैं, चाहे वो इंटर स्कूल कंपटीशन बाहर भी हो। देहरादून में वाडिया जो है वो नाम से मतलब एक संस्थान है, वहां पर भी। और बहुत अनेकों संस्थान हैं जहाँ से जो है मुझे पुरस्कृत करा गया है। और मैं वहां पर अपने स्कूल को जो जिताकर आया हूँ स्पीच कंपटीशन में या बहुत सारी चीजों के कंपटीशन में। जिससे पता लगता है कि मेरे में जो है मेडिटेशन से कितने बदलाव आए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो। एक गुस्सा जब आता था तो पहले जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था, बट वो है अब कहीं ना कहीं कंट्रोल होने लगा है। और साथ में जो हम जैसे किसी को जज करते थे
तो अब वो जज करने नहीं, अब वो समझने की कोशिश कर रही जाती है। अब वो जैसे मैम को मैंने एक बार जज करा था, तो बट यहीं की जैसी बातें होती रही, तो वो एक समझने की जो है प्रवृत्ति जो है वो मतलब मेरे अंदर जो डेवलप हुई, जिसे बोल सकते हैं। बाकी मेडिटेशन का अनुभव जो है बहुत ही अच्छा रहा मेरा। और मैं, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, मैं उनको बस यही कहता हूँ कि मेडिटेशन वगैरह बनाया जाए। और मतलब मेरे दिमाग में एक थॉट भी थी कि मैं खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, जिसमें हम जितने भी जो जुड़ सकें, और साथ में जो है मैं रोज जो है मेडिटेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सर्कुलेट कर सकूं, और मतलब एक मेडिटेशन के प्रति जो है लोगों के अंदर जो है मतलब एक सकारात्मक जो है विचार पैदा कर सकूं। क्योंकि हमारे एक आफ्टर कोविड जो है एक सिचुएशन जो हुई थी कि जिसमें सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गए थे, चाहे वो बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो जिस कारण जो एक स्ट्रेस जो है, एक तनाव जो है वो पैदा हुआ है। पहले हमारा अगर स्क्रीन टाइम की मैं बात करता हूँ, तो मैं एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, समाज शास्त्र का। तो एक डाटा वगैरह मैं देखते रहता हूँ आए दिन। तो पहले हमारा जो एक नॉर्मली बच्चों का स्क्रीन टाइम होता था, तो जो मदर फादर होते थे वो नॉर्मली जो है बच्चे को आधा घंटा जो है मोबाइल यूज करने दे देते थे। बट अब जो है वो कम से कम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी हमें कम लगता है, क्योंकि हमारी एक हैबिट बन चुकी है। और जिस कारण से हार्मोनियस चेंजेस भी हो रहे हैं। और उसका एक वो एक अलग जो है जिसे बोल सकते हैं वो साइड है, जो मैं अभी वो उससे जोड़ना नहीं चाहता। बट ये है कि हमें जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए और थोड़े नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो हमें मेडिटेशन को अपनाना चाहिए। बाकी ये है, स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत जरूरी है कि उसे कम करा जाए। बाकी अब जो है हम सारी अपनी हॉबीज खो रहे हैं। मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। पहले मेरी बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज थी, पेंटिंग वगैरह। बट अब ये है कि मैं स्क्रीन टाइम से इतना ज्यादा जुड़ चुका था कि मेरे को सब कुछ जो है खराब लग रहा था। बट अभी है कि मेडिटेशन से जो है मैं बहुत कम कर रहा हूँ। अभी भी आपका सुबह कॉल आया था, तो इसलिए जो है मैंने सुबह 10 बजे, 10:30 बजे करीब फोन देखा। मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं देखता। पहले मेरी आदत थी कि मैं मॉर्निंग में फोन देखूं, और नाइट में भी मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ अब। तो एक फोन का भी कम हो चुका है। बाकी मेडिटेशन की जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है। और दुर्भाग्यवश में पात्री जी से जो है नहीं मिल पाया। बट काश ये है कि वो हमारे सभी के अभी भी साथ ही हैं, और वो हमें ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं मेडिटेशन का। और बस मैं वही जो है सर्कुलेट करना चाहता हूँ। मेरा एम है कि लाइफ का कि माई बर्थ इज नॉर्मल बट माई डेथ शुड बी हिस्ट्री। जिस कारण जो है मेरा जैसा मेरी बर्थ जो है वो तो नॉर्मल हुई है, बट मेरी डेथ जो है हिस्ट्री होनी चाहिए। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर जब मैं इस दुनिया में न रहूँ तो बस मेरा नाम रहे। बस मैं यही करना चाहता हूँ। और बाकी वाओ आयुष, वाओ, क्लैपिंग आपके लिए। जैसा मैंने कहा कि ध्यान करने से बच्चों के अंदर समझदारी आती है, तो वो समझदारी मुझे दिखी आपके अंदर। वेरी गुड। इसी तरह से अच्छी सोच रखो। और जैसा आपने कहा कि अभी पत्री जी जैसे हमारे साथ नहीं है और उनको, मेरा मन था उनसे मिलने का, तो मेरी एक बात ध्यान रखो कि उनके दिए हुए ध्यान को और ज्ञान को ही तो हम फॉलो कर रहे हैं। और जो ध्यान करता है, पत्री जी हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। ठीक है। और एक और बात जी आपने कही ना कि आप सबको बताओ, अपना व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करो, है ना? तो आप ऐसा करो। यस। ठीक है, बहुत यस। अच्छी सोच है आपकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी अनुभव को सुन के। और क्या मैसेज दोगे आप बाकी सभी बच्चों बस के मैं लिए? यही कहना चाहूंगा कि जितना हम टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर, सोचते हैं कि कभी कभार हम बैठते हैं सोचते हैं कि क्या करें, उस सोचने के समय को अगर हम मेडिटेशन में लगाएं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। जितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में आता है टाइम नहीं कट रहा है तो क्या करें, बाहर घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हमारे आसपास एक पार्क है जिसको गांधी पार्क कहते हैं। तो सुबह सुबह मैं वहां जाता हूँ, तो एक पेड़ है वहां पर बहुत ही अच्छा सा। वहां पर बैठकर हेडफोन लगाकर मेडिटेशन करने का एक अलग ही अनुभव जिसे बोलते आता है। अंदर से पॉजिटिव वाइब्स वगैरह जो आती है, तो एक बहुत ही अच्छा मिलता है मुझे, मतलब सुकून मिलता है वहां पर जाने का। और उसके बाद जो है मैं फिर वॉक वगैरह करता हूँ। हमारे लिए एक आर्मी एरिया भी है जिसे गड़ी कैंट कहते हैं। तो मतलब एक सुबह का जो मतलब शेड्यूल जो बन रखा है बहुत अच्छा बन रखा है। मैं सुबह बहुत ही जैसे बोलते हैं लिमिटेड जैसे स्क्रीन टाइम बोलता हूँ। और सबसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमें क्या क्या दे रहा है वो आप सोच नहीं सकते। एक समाज शास्त्र का छात्र होने के नाते जो है मैं सोचता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आप मेडिटेशन को फॉलो करें और हमारे पीएमसी चैनल से जुड़ें। थैंक यू आयुष, थैंक यू वेरी मच।